कार वर्णन करते हैं कि भगवान बड़े अद्भुत हैं। तम अद्भुतम, बहुत ध्यान से सुनिए, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। कृष्ण को साधारण बच्चों की तरह मत समझिए, यह अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है, संसार के बच्चों का जन्म होता है तो उनकी देह पर वस्त्र नहीं होता, लेकिन भगवान प्रकट होते हैं तो उनकी देह के ऊपर वस्त्र होता है। पीताम्बरम, स्पष्ट वर्णन है, सांद्रपयोत शोभगम, भगवान पीला पीताम्बर पहने आए, इसलिए बालक अद्भुत है। बालक इसलिए भी अद्भुत है कि संसारी बच्चों का जन्म होता है तो हाथ में कुछ लेके नहीं आता, और भगवान यहाँ आए हैं तो भगवान अपने हाथ में 4 आयुध लेके आए। क्या क्या लेके आए हैं? स्पष्ट वर्णन है कि उनके हाथ में शंख गदा युधायुधम, एक हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म, 4 चीजें। भगवान ये 4 चीजें क्यों लाए? वो हमें और आपको संदेश देना चाहते हैं, चारों चीजें तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। ये तुम्हें बरकत देंगी, ये तुम्हें रौनक देंगी, तुम्हारे सभी कामों में आपको शुभता मिलेगी। ये चारों चीजें आपके घर में हो, आपके मंदिर में हो। एक कभी वृंदावन आप जाएं तो चवर लेके आइए, पवित्र गौ माता की देह के बालों से चवर बनाया है। गौ माता के पूंछ के बाल जिसमें लगे हुए हैं, जिनके घर में चबर से झुलाया जाता है आरती में, जादू टोना टोटका ये सब चीज़ें नहीं रहती। आपके घर में मोर पंख हो, पूजा में घंटी हो, शंख हो, चक्र हो, गदा, हमारी पूजा में कौमदी गदा है, पद्म है, कमल का फूल है, चांदी का कमल का फूल बनाइए, बनवाइए, सब चीज़ें बाजार में बन जाती हैं। आजकल माताएं अपने आभूषण कम बना रही हैं, और ये कोरोना के बाद में एक ऐसी बढ़िया सी पोजीशन बनी है कि लोग देवी देवताओं के ऊपर खर्चा कर रहे हैं और अपने खर्चे को कम कर दिया है। उन्होंने साड़ियाँ खरीदना कम कर दिया है, और तमाम जो खर्चे हैं, पहले शादी विवाह में खूब लीपा पोती में 20-25 हज़ार रुपया ये खर्च कर देती थी, लेकिन जब से इन्होंने हमारे 18 पुराण सुने हैं तब से इन्होंने पुताई में पैसा खर्च कम, हाँ, पुताई में जो पैसा खर्च होता था उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। ये मुझे ब्यूटी पार्लर वाले बोलते हैं, कहते हैं एक बात से हमारी आपकी दुश्मनी है। मैंने कहा क्या हुआ है? कहा आपने हमारा व्यापार ठीक कर दिया, आपने हमारा व्यापार कम कर दिया है। मैंने कहा रोटियों की तो कमी नहीं होगी? कहते हाँ, रोटी तो चैन से मिल रही है, बस यही होना चाहिए। लिपाई पुताई में कम कीजिए, चेहरे की पुताई में पैसा कम खर्च, उसको खाने पीने में लगाइए, भगवान में लगाइए, उत्सव मनाइए। मुझे गर्ग संहिता की कथा याद आती है। माँ यशोदा उत्सव मनाने के लिए वो बहाने खोजती है। तो एक दिन कढ़ाई उसकी चढ़ी हुई थी, एक गोपी ने पूछा माँ आज कौन सा उत्सव है? मैया ने कहा आज हम करवटोत्सव मना रहे हैं। ये क्या होता है? आज हमारे बेटे ने कन्हैया ने करवट बदली है, इसलिए करवटोत्सव मनाया जा रहा है। मैया को तो बहाना चाहिए। एक दिन मैया फिर पूड़ियाँ बना रही थी, तो एक गोपी आई, कहा मैया आज भी करवोत्सव है क्या? कहा नहीं, आज करवोत्सव नहीं है। तो ये पूड़ी काय के लिए बन रही है? मैया कहती है आज छींकोत्सव है, आज हमारे बेटे को पहली बार छींक आई है। भगवान के उत्सव मनाने के लिए तो आप बहाने खोजते रहिए, यही जिंदगी है, यही आनंद है। भगवान ने बड़ी कृपा करी है, हम और आप मनुष्य बन करके आए हैं, बस मनुष्यता का आनंद लीजिए। यह धर्म छोड़ करके जाना नहीं है, क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों के पास 51 शक्तिपीठ नहीं है, उनके पास 4 धाम नहीं है, उनके पास 12 ज्योतिर्लिंग नहीं है। ये हम हिंदू सनातनियों के पास में, हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है भगवान ओमकारेश्वर। पूरा पहाड़ ओमकार में बना हुआ है। आज हमारी और भदौरिया जी की चर्चा चल रही थी, 12 ज्योतिर्लिंगों में जो ओमकारेश्वर भगवान हैं, आज भी भगवान महादेव पार्वती को संग लेकर इस मंदिर में 64 खेलने के लिए आते हैं। आज भी वहाँ पर ये सब देखने के लिए मिलता है। ममलेश्वर है ठीक सामने, यहाँ पर भगवान 64 खेलते हैं। ऐसा सिलस्तान एक दिन नहीं, रोज आना। जैसे वो आला उदल सतना वाली मैया की पूजा करने के लिए खुद आते हैं, फूल मिलता है। मथुरा में भूतेश्वर मंदिर में भस्म मिलती है, सुबह मंदिर खोला जाता है। उसी प्रकार से
वहाँ भी कौड़ी वगैरह मिलती हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के ठीक सामने है ममलेश्वर। जब तक आमने सामने इन दोनों का दर्शन नहीं हो जाता तब तक ये यात्रा ही पूरी नहीं होती। हम भारतीय लोग, सनातनी लोग कितने बड़भागी हैं। हमारे पास में 12 ज्योतिर्लिंग है, हमारे पास 51 पीठ हैं, 52वीं पीठ वैष्णो देवी है, हमारे पास गंगा जी है। क्या नहीं है हमारे पास? इस मृत्यु लोक में सबसे धनी लोग तो हम ही हैं। ऐसे सनातन में हम पैदा हुए हैं। अपने भाग्य की सराहना कीजिए।